हेलो एवरीवन, दिस इज मानप्रीत। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग करियर टॉक्स विद मानप्रीत। आज हमारे ऑफिस में नर्सेज ने विजिट किया जो कि कश्मीर से आए हैं और इनका वीजा अप्रूव हो चुका है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। थैंक यू, आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा एक करके बताओ कि आपका बैकग्राउंड, आप मतलब नर्सिंग प्रोफाइल, आपने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग क्या किया, कहाँ से किया और आपने हमें कैसे सर्च किया और पूरा जर्नी आपका हमारे साथ कैसा रहा, आप बताओ पहले। Hey, hi everyone. My name is Khan Bilal Manzoor. I'm from Jammu and Kashmir, from Sopore. I have done my bachelor's in Adesh University in Punjab. After then, I came to here for the German process, and today I received my visa, and I'm so thankful to Miss Manpreet ma'am who have done a lot for us. And throughout this journey, they have been so consistent and so supportive. I just want to tell to the other people who are there who also want to fly, just come here and have patience and everything will be in your favor. Thank you so much. थैंक यू, आप बता दो। Hello, my name is Zubair Rasul Malik. I am from Jammu and Kashmir. I have done basic nursing. सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहता हूँ कि हमारा आज वीज़ा आया है। उसके बाद मनप्रीत मैम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा काम बहुत प्रोफेशनल वे में किया और सबसे मेन चीज़ जो था कि ट्रांसपेरेंसी के काम है। इसके पहले मैं बता दूं कि हम 2-3 कंसल्टेंसीज पे गए थे, लेकिन मैंने ये काम वहाँ पे नहीं देखा जो मैम ने किया यहाँ पे काम, वो हमें बहुत अच्छा लगा। इवन कि हमें बीच में लगा था कि हमें इम्पेशेंट हो रहे थे, लेकिन मैम ने हमें बहुत अच्छे वे में मतलब पेशेंस कामनेस दिखाई और हम उस वे में चले। और इवन कि जब हमारा वीजा था, जब अश्विनी सर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। मैं एक्सपेक्ट वो नहीं कर रहा था, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बाकी जो नर्सेज जाना चाहते हैं, मैं दिल से कह रहा हूँ कि इनके साथ आप बिल्कुल आ सकते हो 100%, मतलब मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ। और अगेन मैं मनप्रीत मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी जो पूरा प्रोसेस, मतलब ठीक है, आप लोगों ने जब हमें नॉक किया तो आपका लैंग्वेज कंप्लीट हो चुका था। आप दोनों का आई थिंक B2 पे आप लोग जो थे, आपने B1 मुझे दिया और इस प्रोसेस के बीच में आपने मुझे B2 सर्टिफिकेट अपना हैंड ओवर किया। तो जब ये आपका प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे थे, आपका पेपर वर्क हम लोग जब यहाँ पे कर रहे थे, तो उस बिटवीन में ठीक है पेशेंस तो मैं मतलब मेरे और भी जो नए फॉलोअर्स हैं जो नए प्रोसेस हमारा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पेशेंस तो बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। कई बार होता है कि हम बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट से भी आपको बताने की कोशिश की कि मैं भी डिपेंड होती हूँ कि हमें आंसर चाहिए एम्प्लॉयर से। और इस पूरे प्रोसेस में आपने लैंग्वेज का थोड़ा सा बताओ कि कितना मोटिवेशन है इसमें, आपने अपने आप को सेल्फ स्टडी कितना दिया लैंग्वेज के लिए, मतलब B1 B2 करने के बाद भी स्पीकिंग एक्स्ट्रा करनी चाहिए टिल एयर टिकट तक, और नोट्स और ट्रेनर्स के अलावा आप अपने आप से कितना और एक्टिव रहे लैंग्वेज में? जी मैम, सबसे मेन चीज इस प्रोसेस में लैंग्वेज, जिस स्टूडेंट की लैंग्वेज अच्छी होगी वही एक्सेल कर पाएगा जर्मन में। यहाँ पे हम इंटरव्यू वगैरह इजीली क्रैक कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें जर्मन में ही कम्युनिकेशन करनी है और वहाँ पे जाके हमें रजिस्ट्रेशन भी लेनी है। वो तभी हो सकता है जब आपके पास एक सेक्युलर लैंग्वेज होगी, जर्मन लैंग्वेज होगी। उसके लिए हमें यहाँ पे ये करना है कि वो क्या अपनी क्लियर करनी है और पूरा ग्रामर क्लियर करना है, और साथ साथ वीडियोस जो भी इंटरनेट पे यूट्यूब वगैरह तो सबको देख के मतलब अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है। एक और बात आपने जैसे अभी बोली कि आप ऑलरेडी और कंसल्टेंसीज में भी विजिट करके आए थे, उसके बाद आपने हमें सर्च किया, या फिर आपने जब लैंग्वेज कर रहे थे तो और कंसल्टेंसी के थ्रू भी पेपर वर्क आपका स्टार्ट था ऑलरेडी। तो उस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में आपको जो डिफरेंस लगा कि हमारा ऑनेस्टी थी, ट्रांसपेरेंसी थी, और वीजा पेपर वर्क में भी जैसे आपको पूरा सेट हम एज इट इज यहाँ पे प्रॉपर रेडी करके देते हैं कि आपको एज इट इज सबमिट करना है, तो ये चीजें आपको डिफर करती हैं दूसरी कंसल्टेंसी से, आप अगर हमें देखते हैं तो? बिल्कुल, जो हमें यहाँ पे पेपर वर्क लगा बहुत मतलब प्रोफेशनल था, स्मूथ था। क्योंकि जब हम 2-3 जगह मैं बताऊंगा, वहाँ पे हम 2 इंटरव्यू होते, एक असेसमेंट होता, एक मेन इंटरव्यू होता। हम वहाँ पे असेसमेंट देते थे, 2-3 महीने बाद वो इंटरव्यू के लिए बुलाते थे, मतलब कोई उसमें वे ही नहीं था। तब तक बंदा भूल जाता था कि बीच में स्पीकिंग भी हमने करी थी। तो यहाँ पे मैडम ने और अश्विनी सर ने जब हमारा वीजा भी था, इन्होंने अलग से फाइलें बनवाई और हर एक डॉक्यूमेंट सीक्वेंस के हिसाब से, और हमें खुद भी पता चला इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है। बाय द वे स्टूडेंट्स को ये पूछते ये डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, उनको पता ही नहीं होता क्योंकि उनको गाइड किया ही नहीं जाता। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से गाइड किया गया। आपकी फाइल में जो पेपर है आपको पता होना चाहिए कि आप VFS में ही पेपर सबमिट करने जा रहे हैं, उस पेपर का नाम क्या है। तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन पे हम लोग डीपली जाते हैं कि आप अपनी फाइल को अपने आंखें खोल के प्रेजेंट करो कि कैसा है। और बाकी फिर और नर्सेज को भी रिकमेंड करते हो CTM के थ्रू जाना चाहिए? जी बिल्कुल, वी हाईली रिकमेंड दिस। मैंने भी देखा है कि जिस दिन आपका वीजा अप्रूव था, आप ऑलरेडी अपने कश्मीर से और भी फ्रेंड्स को लेके आए हैं, कि उसके लिए रियली थैंक यू। बाकी सबसे ज्यादा थैंक यू कि आपने CTM पे ट्रस्ट किया और पूरा प्रोसेस हमारे थ्रू इतना अच्छे से रन करने के लिए हमें एलिजिबल समझा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।